हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सेट एनालॉजी, सिमिलर सेट, ट्रिपल एनालॉजी इसे बोलते हैं, इसके लेटेस्ट एसएससी सीजीएल 2022 टीयर 1 का जो अभी एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस करेंगे। ये चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी, एसएससी सीएचएसएल के लिए भी, एसएससी जीडी के लिए भी, जो भी एसएससी एग्ज़ाम कराती है सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और टॉपिक भी जो ये है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इससे पहले मैंने आपको टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट भी आपको दे दी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप सभी जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इस टॉपिक के और भी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आपको उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना चाहिए। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं मेंस की, उन्हें क्या करना है, हर किसी को ये करना है, ये क्वेश्चन देखते ही पहले आपको खुद से सॉल्व करना है। और यही आपको एग्जाम में भी मिलेगा। ऐसे ही आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले आप जैसे क्वेश्चन आपको दिखता है, आपने क्वेश्चन देखा, पहले खुद से सॉल्यूशन करें, ठीक है, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। तो यहाँ पे शुरू करते हैं क्वेश्चन से। और एक बात और, जिन्होंने भी मुझे क्वेश्चंस भेजे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे थे तो सॉल्यूशन के लिए, कि उनको सॉल्यूशन चाहिए था उनका, तो जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस थे मैंने वहाँ पे आपको बता दिए वीडियो के थ्रू। अब जिनके भी और क्वेश्चंस हैं उन सभी का सॉल्यूशन एक एक करके मेल में देना पॉसिबल नहीं है। तो अभी यहाँ पे देखना, कुछ क्वेश्चन इसमें से भी पूछे गए थे, वो क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो यहाँ आप देख लेना। तो ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम टोटल यहाँ पे 32 क्वेश्चंस करेंगे। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, विकल्पों में से उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो संबंध नीचे दिए गए समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। तो यानी कि आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो आपका यहाँ पे संबंध है, जो भी लॉजिक है वही आपका ऑप्शन में भी होना चाहिए। और नोट में ये लिखा है, आपको संख्याओं पर कोई भी संक्रिया उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर ही करनी है। यानी कि आपको जो भी ऑपरेशंस करने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, वो आपको होल नंबर पे करना है, ठीक है। ये आपको पता ही है, पहले से आप ये क्वेश्चन करते हुए भी आए हैं, और आपको कैसे करना है मैंने पहले भी बताया हुआ है, और आप उन क्वेश्चनों को भी देख सकते हैं। तो आपको मैंने पहले बताया है कि आपको स्क्वायर, क्यूब, मल्टीप्लाई, इन सब के बारे में सोचना है, ठीक है। आपको यहीं से जाना है। जैसे आप देखोगे ये क्वेश्चन आपके सामने है, आप देखोगे यहाँ 3 है, यहाँ 14 है, यहाँ 1 है, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। तो आपका टारगेट जो होना चाहिए, वो आपका टारगेट ये होना है कि आप बड़े नंबर पे कैसे जा सकते हैं, ठीक है। आपको 14 चाहिए, तो ये 14 कैसे आता है जरूरी नहीं, लेकिन आप ऐसे सोचेंगे तो आप आसानी से लॉजिक ढूंढ पाएंगे। अब आपने देखा कि यहाँ भी छोटा नंबर है, यहाँ भी छोटा नंबर है, और बीच में बड़ा नंबर है, तो हम कैसे जा सकते हैं, या तो हम स्क्वायर करके जा सकते हैं या मल्टीप्लाई करके जा सकते हैं। और सोचना कैसे है, इन्हीं दो नंबरों से, ये दो नंबर जो हैं इन्हें आप मल्टीप्लाई कीजिए, आपस में प्लस कीजिए, यही बोला है ऑपरेशन जो भी करने, तो इनसे आप बीच वाले नंबर पे जाने की सोचें। अगर मैं स्क्वायर से सोचता हूँ तो मैं ये देखूंगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 9 और 1 10 हो गया, लेकिन मुझे 14 नहीं मिला, तो मैंने यहाँ पे 4 ऐड कर दिया। तो मैं ये मान सकता हूँ कि ये 4 क्या है, एक फिक्स नंबर है। लेकिन यहाँ भी यही लॉजिक फॉलो होना चाहिए। यहाँ आप 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 का स्क्वायर आप करेंगे तो आपका 4, 16 4 20 होता है, तो 20 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपको 24 मिल रहा है, जबकि आपको 36 चाहिए, तो ये है नहीं। तो आप क्या सोचेंगे, क्यूब के बारे में सोच सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्यूब करेंगे तो आप देखोगे 3 का क्यूब किया प्लस 1 का क्यूब किया, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आया, 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब आपका 28 आ गया, जबकि मुझे तो चाहिए 14। तो मैं क्या करूँगा, 2 से डिवाइड करूँगा तो मुझे 14 मिल गया। तो यही पैटर्न मैं यहाँ लगाऊंगा। यहाँ पे आप देखोगे 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, आप देखोगे 4 का क्यूब 64 प्लस 2 का क्यूब 8, तो 64 8 72 हो गया। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, 2 से डिवाइड, तो आपको 36 मिल गया। तो ये आपका दोनों में पैटर्न काम कर रहा है। तो पैटर्न क्या है, पहले नंबर का क्यूब प्लस थर्ड नंबर का क्यूब, और इसे हमने डिवाइड किया 2 से, तो हमें क्या मिला, सेकेंड नंबर मिला। तो यही आपको ऑप्शन में लगाना है। अब आप देखो, इसे आप करोगे 8 का क्यूब करोगे प्लस 2 का क्यूब करोगे, तो 8 का क्यूब ही इतना ज़्यादा होता है, उसे हाफ करोगे तो आपको 12 नहीं मिलने वाला। तो 8 का क्यूब 512 होता है, तो 512 में आप 4 जोड़ोगे 8 जोड़ोगे 520 आएगा, और 520 का हाफ आपको 12 नहीं मिलेगा। सेम आपका यहाँ भी होगा, 5 का क्यूब 125, 4 का 64, तो आपको हाफ करके 81 नहीं मिलेगा, यहाँ भी आपको नहीं मिलेगा। 7 का क्यूब भी 343 होता है, तो आपको ये फोर्थ ऑप्शन चेक करना है। आप देखोगे 8 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो 8 का क्यूब आपका 512 होता है, और 2 का क्यूब आपका कितना होता है 8, तो 512 और 8 520, 520 का हाफ करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 दूनी 4,
2 छक्का 12, 260 मिल जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। तो सेम पैटर्न है, ये आपको मैंने समझाने के लिए बता दिया। अब आपको ऐसे ही आगे क्वेश्चन खुद से करने हैं, खुद से पहले जरूर सोचना। तो शुरू कर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्वेश्चन सेम है, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 16, 7, 37, 28, 9, 55। सभी पहले खुद से जरूर करना, इससे तभी आपको पता चलेगा कि अगर आपकी प्रैक्टिस है अच्छी तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे, आसानी से कर लोगे। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ खुद करना। तो यहाँ पे आप देखो 16, 7, 37 है, 28, 9, 55 है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का पैटर्न आपका काफ़ी पूछा जाता है। अब आप यहाँ पे देखोगे मुझे 37 चाहिए, तो मुझे 37 चाहिए। अगर मैं यहाँ देखूँ मेरे पास बड़ा नंबर 37 है, तो मैं 37 तक जा सकता हूँ। जरूरी नहीं कि आप हमेशा ही बड़े नंबर तक जाएँ, छोटे नंबर पर भी आप आ सकते हैं। वो आप जैसे सोचते हैं वो आपको देखना। आप देखोगे 16, 7, 37 है। अब देखो अगर मैं 37 पे जाने का सोचूंगा तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैंने कहा कि इन दो नंबर को मैं ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने 16 + 7 ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, 23 आया। अब मुझे यहाँ से 37 तो मिला नहीं, तो 37 यहाँ पे मुझे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, 14 ऐड कर दिया। 14 ऐड किया तो मुझे क्या मिल गया, 37 मिल गया। अब ये 14 फिक्स नंबर भी हो सकता है, फिक्स नहीं होगा तो दूसरा लॉजिक हम सोचेंगे। अब सेम पैटर्न में यहाँ पे लगाता हूँ, 28 + 9 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 28 + 9 37 आएगा। अब 14 ऐड करूँगा तो मुझे 55 नहीं मिलेगा, तो मुझे यहाँ पे कितना ऐड करना होगा, आप देखोगे यहाँ पे मुझे ऐड करना होगा 13, 5, 18, 18 ऐड करना होगा, तब मुझे कितना मिलेगा, 55। अब यहाँ तो मैंने 14 ऐड किया, यहाँ 18, तो यहाँ पे पैटर्न क्या हो सकता है, आप देखोगे जो 14 जो है ये इस 7 का डबल है, 7 का डबल है, और आप देखोगे ये जो 18 है ये इस 9 का डबल है। तो आपको इतना समझ में आया, पहले दो नंबर को ऐड किया और फिर दूसरे नंबर का डबल ऐड किया, तब 37 आ रहा है। ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक बार आप इस क्वेश्चन को कर लोगे तो फिर इस पैटर्न को आपको ध्यान में रखना है। आप देखोगे हमने 7 को यहाँ पे 3 बार मल्टीप्लाई किया है, एक बार तो 7 यहाँ पे है और एक बार 2 बार 7 यहाँ पे जोड़ दिया। तो पैटर्न यहाँ पे ये है जो जिसे आपको ध्यान में रखना है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। पैटर्न ये है कि हमने 16 प्लस दूसरे नंबर का 3 गुना ऐड किया, 7 × 21, तो हमें क्या मिल गया, 37 मिल गया। सेम तरीके से सेकेंड ऑप्शन में भी हमने 28 और सेकेंड नंबर का 3 गुना ऐड किया, 9 × 18, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया यहाँ पे 9 × 27, सॉरी 28 + 27 यहाँ पे 55 हो गया। तो आप देख सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है इस तरीके का पैटर्न। पहला नंबर प्लस सेकेंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, थर्ड नंबर मिल गया। अब हमेशा ऐसा नहीं होगा सेकेंड नंबर को ही मल्टीप्लाई किया जाए, फर्स्ट नंबर को भी आप कर सकते हो। अभी आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपको समझ में आएगा, फर्स्ट नंबर को भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 3 से ही मल्टीप्लाई करो, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे हमेशा मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड भी कर सकते हो। तो ये आपको समझना है, ये प्रैक्टिस करनी है, इसी बात के नंबर भी हैं। अब आप ये मत सोचना कि मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, दोनों नंबर को हम फर्स्ट नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, सेकंड नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें, तब जाके हमें थर्ड नंबर मिल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। तो यही हम पैटर्न लगाएंगे ऑप्शन में। पहले ऑप्शन में आप देखोगे 19 प्लस 6 × 18, तो यहाँ पे आपको 36 नहीं मिलेगा, ठीक है। फिर आप इस ऑप्शन में देखोगे 13 और 4 × 12, इस ऑप्शन को देखो 13 और प्लस 4 × यहाँ पे 12, तो 13 और 12 आपका कितना होता है, 25। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। समझ गए जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, कैसे आप सोच सकते हो कि यहाँ पे अभी हमने मल्टीप्लाई किया है, कहीं पे डिवाइड भी हो सकता है, दोनों नंबर को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, जिसने इससे पहले वाला क्वेश्चन कर लिया होगा, ठीक है, वो इसे भी कर लेगा आसानी से। अगर आप देखोगे यहाँ पे भी मुझे 400 पे जाना है, तो मैं 400 पे कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास अगर आप देखो, मैं इस ऑप्शन को देखो, ठीक है, यहाँ आपको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो इसलिए आप इस दूसरे ऑप्शन को भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आप देखो मुझे 78 चाहिए, अगर मैं सेकंड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 20 × 60 और इसमें 18 जोड़ दूँ, तो मुझे 78 मिल गया। अभी तो यही पैटर्न चल रहा है, तो ये माइंड में लॉजिक भी आपके आ जाएगा एकदम से, ठीक है, क्योंकि अभी आप इससे पहले ही करके आओ, लेकिन आपको एग्जाम में करना है, तो तब उस वजह से आपको इसको नोट भी करना चाहिए, इस तरीके के पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे 18 प्लस सेकेंड नंबर का 3 गुना ऐड करता हूँ, तो 20 × 60, 60 + 18 78 हो जाता है। सेम प्रोसेस मैं पहले वाले क्वेश्चन में लगाऊंगा, यहाँ पे 40 और प्लस सेकेंड नंबर का 3 गुना, तो आप देखोगे 12 × 36 360 होगा, 360 + 40 400 हो जाएगा। तो अब आपको ऑप्शन में ढूंढना है। आप देखोगे सेकेंड नंबर का 23 × यहाँ पे 3 × 9 9 9 18, ये हो सकता है आपका, इसे आप देखो
29 प्लस 23 का 3 गुना, तो आप देखोगे 29 प्लस 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो 69, 9 9 18 के 8, 6 2 8 1 9, तो 98 हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया किस तरीके से हमने ये पैटर्न लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ 23 14 9। ठीक है, ये तो आसान दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप 23 पे जाने की सोचोगे 14 और 9 से कैसे जाओगे, आप यहाँ पे सम करके देख लो। आप यहाँ पे 14 और 9 का सम करोगे तो आपको 23 मिल जाएगा। सेम यहाँ भी देखोगे 18 18 36 प्लस 37 मिल गया, ये आसान है। तो ये आपका होगा नहीं 105, ये भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा सिंपल 25 प्लस 100 125। तो ये आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 15 9 4 है, तो 15 यहाँ पे मैं इन दो नंबरों से जा सकता हूँ। 9 प्लस 4 अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ, 9 4 13, 13 में मैं 2 ऐड करूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, 15 मिल जाता है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे कहना तो आसान होता है। अभी आपने देखा भी होगा कई सारे, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा अगर आपने पहले से प्रैक्टिस की होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो आपसे गलत हुए होंगे वो आपने पहले किए होंगे। तो आप सोच सकते हो कि एग्जाम में प्रेशर भी होता है, तो इसी तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस भी करनी है। यहाँ पे आप देखोगे 2 प्लस 3 5, और आपका 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 2 जो है फिक्स नंबर है। 12 6 18 ये होगा नहीं, ये आपका हो जाएगा 13 प्लस 4 17, 17 प्लस 2 आपका 19 होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बताओ 25 9 56 है, 13 14 183 है। अब आप यहाँ पे देखोगे जैसे ही 9 दिखा और ये 25 और 56 दिखा तो आपको स्क्वायर के बारे में आप सोच सकते हो। अब मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, अगर मैं इन दो नंबर को ऐड करूँ, पहले और थर्ड नंबर को ऐड करूँ, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है सेकेंड का स्क्वायर। आप देखोगे पहले और थर्ड को ऐड करने में 25 प्लस 56, 25 प्लस 56 कितना होता है, 81 होता है। और ये 81 आपका सेकेंड नंबर 9 का स्क्वायर है। तो ये 81 जो है सेकेंड नंबर का स्क्वायर है। या आप ये भी बोल सकते हो फर्स्ट और थर्ड को हमने ऐड किया, उसका अंडर रूट किया तो हमें सेकेंड नंबर मिल गया। आप इस तरीके से भी बोल सकते हो। सेम आप यहाँ पे देखोगे 13 और 183 को आप ऐड करो तो आपको कितना मिलेगा, 196 मिलेगा। और इसका अंडर रूट करने में आपको क्या मिल रहा है, बीच वाला नंबर मिल रहा है। ऐसे आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट में आप देखोगे ऑप्शन ढूंढोगे, तो ऑप्शन आप देखोगे 8 2 10 12 का स्क्वायर यहाँ पे 144 होता है, ये होगा नहीं। यहाँ पे 5 1 6, तो ये तो आपका 256, ये भी होगा नहीं। यहाँ पे आपका 23 का स्क्वायर 9 1 10, ये भी नहीं होगा, यूनिट डिजिट आपको देखनी है। तो 15 का स्क्वायर 225, मैं 27 और 198 को यहाँ पे ऐड करूँगा तो मुझे क्या मिल रहा है, 225, जो कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर है। या आप कहो इसका अंडर रूट करेंगे तो हमें बीच वाला नंबर मिल जाएगा 15। तो इसका राइट आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। आप इसे ऐसे सोच सकते हैं, और भी कई तरीके हैं सोचने के। ठीक है, और भी आप तरीके सोच सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो अगर मैं 9 का स्क्वायर करूं 81, 81 में से मैं 25 माइनस कर दूं तो मुझे थर्ड नंबर मिल जाएगा। अगर आपको यही नंबर पे जाना है, इसी बड़े नंबर पे जाना है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हो। आपने कहा 9 का स्क्वायर किया, 9 का स्क्वायर यहाँ पे 25 यहाँ पे माइनस कर दिया तो 81 में से 25 आपको 56 मिल जाएगा। बात एक ही है, जो ऊपर किया बस रिवर्स तरीके हमने करने के बदल दिए। तो इसी तरीके से 14 का स्क्वायर आप करोगे 196 आएगा, उसमें से आप 13 माइनस करोगे 183 आ जाएगा। तो ऐसे भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 30 93 1 है। अब इसको देखते ही आपको समझने आ जाना चाहिए, आपको 93 चाहिए। 93 चाहिए तो आपको टेबल, मैंने बोला है कि आपको टेबल भी आनी चाहिए। आप फैक्टर निकाल के देख सकते हो, आप ऐसे भी फैक्टर देख सकते हो जो इन नंबर के आसपास हो, ये भी आपको ध्यान में आ जाएगा। आप देखोगे जैसे ही 30 और 1 देखा, मैं इन दो नंबरों से 93 पे जाना है तो मैं 30 और 1 को या तो ऐड भी कर सकता हूँ या माइनस करके भी जा सकता हूँ, या इनका स्क्वायर क्यूब जो भी मुझे करना है इन्हीं नंबरों से करना है। आप देखोगे अगर मैं 30 और 1 को ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा। 31 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 93 आ जाएगा। सिंपल है। तो सेम मैं यहाँ पे करूँगा, 42 में 2 ऐड करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा, 44 आएगा। 44 को मैंने 3 से ऐड किया तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 132 आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन ढूंढना है। ऑप्शन आपका पैटर्न क्या है, पहले और थर्ड नंबर को ऐड करके आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। तो आप देखोगे यहाँ पे 5 4 9, ये होगा नहीं। 29 और 5, ये भी आपका होगा नहीं। यहाँ पे आप देखोगे 14 25, ये भी होगा नहीं। इस ऑप्शन को देखो, 3 प्लस 7 को ऐड किया, 7 3 10, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको क्या मिल गया, 30 मिल गया। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट दैट 3 2 35 1 4 65। अब इसे देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको बड़े नंबर पर जाना है तो स्क्वायर क्यूब के बारे में आपको हमेशा सोचना है। तो आप देखोगे यहाँ पे 3 का क्यूब करूँ प्लस 2 का क्यूब,
आप देखो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, तो ये आपको 35 मिलेगा। सेम आप यहाँ पे करोगे 1 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65 हो गया। तो अब ऑप्शन में ढूंढोगे तो ऑप्शन में 343 और 8, इसी ऑप्शन को देखो 7 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब, 7 का क्यूब आपका 343 होता है प्लस 2 का क्यूब यहाँ पे 8 होता है, तो आपको 351 मिल जाएगा। आपका आंसर ये है फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 36, 90, 18, 15, 8, 35। अब देखो मुझे बीच में ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर देखते ही या तो मुझे मैं फैक्टर कर लेता हूँ, ठीक है। 90 के मैं बोलता हूँ कि 18 पंचे 90 होता है, 7 पंचे 35 होता है, तो मेरा फोकस क्या रहेगा 18 और आपका 7 लाने का। आप देखोगे मैं कैसे ला सकता हूँ, अगर मैं इस ऑप्शन को करूँ 15, 35, 8, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए 35 चाहिए, तो मैं कैसे जा सकता हूँ 15 और 8 से मुझे 35 चाहिए, तो मैंने 15 माइनस 8 किया तो मुझे 7 मिल गया, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 35 मिल गया, 7 पंचे 35। सेम मैं यहाँ पे करूँगा 36 में से मैं 18 माइनस करूँगा तो मुझे 18 मिल जाएगा, और इसे फिक्स नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे 95 मिल गया। अब ऑप्शन आपने देखने, ठीक है, आप ऑप्शन देखोगे, पहला ऑप्शन है 14 में से आपको 5 मिला तो आपको 9 मिलेगा, 9 पंचे 45, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। आप देखोगे यहाँ पे हमने क्या करना है, 14 में से 5 माइनस किया 9, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, 9 पंचे 45, ठीक है। ये आप देख सकते हो, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 6, 22, 14, 8, 30, 19, इसे बताओ, इसे करो, ठीक है। कैसे कर सकते हो आप, 14, 6, अगर मैं बीच वाले नंबर के पास जाने की सोचूं तो 14, 6, 20 प्लस 2 22 होगा, 19 और 8 करूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 27 प्लस 3, वहाँ तो हम 2 ऐड कर रहे हैं, यहाँ 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका नहीं हो सकता अलग अलग। और क्या हो सकता है, इन दो नंबरों को ऐड करके नहीं हो रहा है, तो और क्या हो सकता है 14 दूनी 28 माइनस 6 22 होता है, ये भी आप देख सकते हो। अगर मैं 14 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ 28, इसमें से 6 माइनस कर दूँ तो मुझे 22 मिल जाएगा। सेम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ, 19 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 19 दूनी 38, इसमें से 8 माइनस कर दूँ 30 मिल जाएगा। अब 27 दूनी 54, ठीक है, पहला ऑप्शन देखूंगा 27 दूनी 54, 54 में से मैं 12 माइनस करूँगा, ये नहीं मिलेगा, और 11 दूनी 22 ये मिल जाएगा मुझे, ठीक है। सेम पैटर्न में 11 को थर्ड नंबर को डबल किया है, 22 माइनस इसमें से पहला नंबर 22 में से 4 माइनस कर दिया, मुझे 18 मिल गया। तो आप ऐसे भी जा सकते हो। आप और भी कुछ सोच सकते हो, यहाँ पे जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही सोच रहे हो, और भी कुछ आप सोच सकते हो, पैटर्न कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लॉजिक और भी हो सकता है, लेकिन आंसर आपका यही होना चाहिए जो ऑफिशियल आंसर है, उसी तरीके से आपको सोचना है। अगर किसी क्वेश्चन में अगर 1 से 2 लॉजिक आते हैं, आप खुद से करोगे तो आपको समझ में आएगा, आप दूसरा पैटर्न भी किसी को आ सकता है, लेकिन आपको ये नोट भी ध्यान में रखना है, ठीक है, जो नोट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या है आपका, सेकेंड ऑप्शन है 4, 18, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, ये तो आसान है, 5 का स्क्वायर 25 है, इसमें 5 ऐड कर दिया 30 आ गया, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 और इस 25 में 5 ऐड किया तो थर्ड नंबर 30 आ गया। 16 का स्क्वायर 256, इसमें 16 ऐड किया 272 मिल गया। तो यहाँ पे हम देखेंगे 15 का स्क्वायर 225, 15 ये होगा नहीं, 9 का स्क्वायर ये भी होगा नहीं, 19 का स्क्वायर 361, इसमें 19 जोड़ेंगे ये भी होगा नहीं, यही आपका आंसर होगा। 13 का स्क्वायर किया 169, इसमें आपने 13 ऐड किया तो आपको क्या मिल गया 182। तो इसका राइट आंसर आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 20, 6, 4, 24, 7, 5, ठीक है। इसे देखो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, 6 और 4 है, अब मुझे 20 चाहिए, 6 4 10 दूनी 20 हो गया, ठीक है, ऐसे में जा सकता हूँ। 7 5 12, 12 दूनी 24 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करके डबल किया हुआ है, ऐसे हमें मिल जा रहा है। अब 9 4 13 ये है नहीं, 5 2 7 ये भी है नहीं, 8 5 13 ये भी है नहीं, 7 3 10 ये भी है नहीं। तो इस लॉजिक से आपका एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्वेश्चन गलत है, तो आपको लॉजिक कुछ और सोचना है। यहाँ पे आप ये भी कर सकते हो, आपको स्क्वायर क्यूब के बारे में मैंने बताया। आप देखोगे अगर आप 6 का स्क्वायर करते हो माइनस 4 का स्क्वायर करते हो, 36 माइनस 16 आपको 20 मिल जाता है। सेम आप यहाँ पे देखोगे 7 का स्क्वायर करोगे और 5 का स्क्वायर करोगे, 49 माइनस 24 आपको 25 आपको 24 मिल जाता है। तो सेम आपको ऑप्शन में करना है। आप पहले ऑप्शन को देखोगे 9 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो आप देखोगे 81 में से अगर आप 16 माइनस करते हो तो आपको कितना मिल जाएगा 65। तो आपका राइट आंसर आपका क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है। इस पैटर्न को आप ध्यान में रखना, ये स्क्वायर कहीं पे हम स्क्वायर करके माइनस कर रहे हैं, कहीं पे क्यूब करके माइनस कर रहे हैं, कहीं पे ऐड कर रहे हैं, कहीं पे क्यूब करके ऐड किया फिर उसका हाफ भी हम कर रहे हैं, वो जैसा यहाँ पे नंबर लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको सोचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 240 55 65, इसे आप करो, इसे देखो
यहाँ पे आप देखोगे मुझे 240 चाहिए और मेरे पास जो नंबर है ये दो हैं, तो मैं इन्हें पहले ऐड कर लेता हूँ। 55 और 65 को ऐड करूँगा तो ये 60 120 हो जाएगा। 55 और 65 को मैंने ऐड किया तो ये कितना आया, 120 आया। इसका डबल करूँगा तो 240 दिया हुआ है। सेम चीज़ यहाँ भी आप कर सकते हो, ये 5 ऐड करोगे 160, 160 का डबल 320 है। सेम पैटर्न है, तो ऑप्शन आप देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 30 30 60, ये डबल है नहीं आपका, ये नहीं होगा। यहाँ पे आप देखोगे ये भी आपका डबल नहीं है, ये नहीं होगा। यहाँ आप देखोगे 40 40 80, ये आपका हो जाएगा। 35 + 45 आपका कितना हो जाएगा, 80। 80 का डबल आपका कितना है, 160 है। तो ये इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 9 का, ये आसान है। 9 का स्क्वायर है, 9 का क्यूब है। 14 का स्क्वायर 14 का क्यूब है, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है। 25 का स्क्वायर ये भी आपका होगा नहीं, ये भी आपका होगा नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 17 का स्क्वायर 289 और 17 का क्यूब आपका कितना होता है, 4913। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 13 5 है, 3 12 6 है। देखो 5 4 9 4 13, पहला नंबर ऐड किया, 6 3 9 3 12। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, इस नंबर पे आपको जाना है। आप 4 का डबल कर दें, 4 दूनी 8, प्लस आपका थर्ड नंबर ऐड करें तो आपको 13 मिल रहा है, 8 5 13। सेम आप यहाँ पे देख सकते हैं, 3 का डबल 6 और इसमें 6 ऐड करें तो आपको 12 मिल जाएगा। या आप ऐसे बोल रहे हैं 5 4 9, फिर पहला नंबर ऐड किया तो तब भी हमें ये मिल गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे, 4 दूनी 8 ये होगा नहीं, 7 दूनी 14 ये होगा नहीं, 5 दूनी 10 ये भी होगा नहीं, 5 दूनी 10 ये आपका हो जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे पैटर्न, 5 दूनी 10 प्लस थर्ड नंबर ऐड किया तो 17 मिल गया। तो इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 25 6 है, 8 25 3 है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो अभी तक हम ऐड करते हुए आ रहे थे, 6 4 10 कर रहे थे। आप मल्टीप्लाई करके भी तो देख सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे, 4 और 6 को मल्टीप्लाई किया 24, 24 में 1 ऐड किया तो 25 मिल गया। सेम मैं यहाँ पे करता हूँ, 8 3 24, 24 में 1 ऐड किया तो बीच वाला नंबर मिल गया 25। तो आप ये भी देख रहे होगे कि हम बड़े नंबर पे जा रहे हैं, तो हमें सोचने में थोड़ा सा आसानी हो रही है। आप 4 और 6 छोटे नंबर है, इससे बड़े नंबर पे जाने में सोचने में आसानी हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या ऑपरेशन कर रहे हैं, कभी प्लस कर रहे हैं, कभी माइनस कर रहे हैं, कभी प्लस करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यही आपको ऑपरेशन करके देखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या आंसर होगा, 6 3 18 ये होगा नहीं, 7 3 21 ये आपका हो जाएगा, 7 3 21 प्लस 1 आपका क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 11 13 143, ये तो मल्टीप्लाई दिख रहा है सीधे सीधे। 11 और 13 को मल्टीप्लाई किया 143 आ गया, और यहाँ पे 17 और 11 को मल्टीप्लाई किया तो आपको 187 मिल गया। तो 7 चक्को ये होगा नहीं, ये भी आपका होगा नहीं, आपका ये भी होगा नहीं। तो 4 एकम 4 आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी ये आपका होगा, पहले दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, पहले दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया तो 12। आसान क्वेश्चन है, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 452 50 और 63 है, ठीक है। तो अब देखो इस नंबर पे जाना है तो आपको ये तो समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करके जाना है, क्योंकि बड़ा नंबर है। अब कैसे आप जा सकते हो, अगर आप इन दो नंबरों को ऐड करते हो, 50 + 63 को आपने ऐड किया तो आपके पास कितना आ जाएगा, 113 आ जाएगा। अब 113 आपको 152 चाहिए, अब आपको 2 चाहिए तो किससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से करोगे। 400 + 13 चक्को 52, 452 हो गया। तो आप देख सकते हो पैटर्न क्या है। तो सेम आप यहाँ पे करोगे, 35 + 30 को ऐड किया तो 65 आएगा, और 65 चक्को आपका कितना होता है, 65 चक्को आपका 260 होता है। तो आप देख सकते हो ऑप्शन आप देखोगे 65, तो ये ऑप्शन नज़र आ रहा है 50 + 15 60 65 है, और 65 चक्को 260 होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। 50 + 15 65 है, 65 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आपको 260 मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, 8 12 6 है। अगर मैं इस दो बीच वाला बड़ा नंबर है 8 और 6 को ऐड करता हूँ तो 8 6 14, 14 - 2 12 है, और सेम 8 9 और 8 यहाँ पे 17 + 1 है। तो ये पैटर्न नहीं है, और क्या ऑपरेशन कर सकता हूँ, प्लस करके देख सकता हूँ, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई करके देख सकता हूँ, माइनस करके तो नहीं आ रहा है। 8 और 6 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाता है, 8 6 48। अब मुझे तो चाहिए 12। आप ये भी देख रहे होंगे ये बीच वाले नंबर का 4 गुना है, तो अगर आप इसे 4 से डिवाइड करते तो आपको बीच वाला नंबर मिल जाता है 12। तो सेम पैटर्न आप यहाँ पे देखोगे, 9 और 8 को मल्टीप्लाई किया 9 8 72, और इसे 4 से डिवाइड कर दिया तो आपको कितना मिल जाएगा, 18। ये पैटर्न, ये जो क्वेश्चन है ये आपके एसएससी जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जो जीडी वाला अगर कोई हो तो वो भी देख सकता है, और शेयर भी आप जरूर करना, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी एग्जाम में एसएससी के पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखना है,
6 चक्को 24, 24 का हम 1/4 करेंगे, ये नहीं मिलेगा। 12 अट्ठा 96, ठीक है, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। 12 गुणा 8, अब देखो आपको हमेशा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, जब 4 से डिवाइड करें तो सीधे यहीं कर लें। 4 दूनी 8, तो आपको 12 दूनी 24 मिल जाएगा। आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 26 120 34, 14 41, 14 110 41। यहाँ पे सोचें क्या पैटर्न होगा, ठीक है। अगर मुझे बीच वाला नंबर चाहिए तो मैं तो इनको ऐड करके जा सकता हूँ, ठीक है। ऐड करके मुझे दिख रहा है 26 और 34 कितना होता है, 26 और 34 आपका कितना होता है, आप कहोगे यहाँ पे कितना है, 60 होता है। 60 का डबल जो है 120 है। सेम आप यहाँ पे भी देखोगे 14 और 41 को ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, यहाँ पे आपको 55 मिलेगा। 55 का जो डबल है वो आपका 110 है। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन यहाँ पे आप देखोगे 36 और 17 को ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 36 + 17 53 मिलेगा। 53 का डबल करना है, 2 3 6, 2 5 10, 106, तो यही आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट देखो 5 का स्क्वायर 25 है, 12 का स्क्वायर 144 है। तो यहाँ तो स्क्वायर है तो ये आपका 4 का स्क्वायर 16, 6 का 36, ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इन तीनों में से एक होगा। तो अब आपको देखना है 20 कैसे आया। तो ये 20 कैसे आया, अगर आप देखोगे 5 को हम सेकेंड नंबर से डिवाइड करते हैं, 5 को हम सेकेंड नंबर से डिवाइड करते हैं तो आप कह सकते हो ये कितना होता है, 0.20 होता है। और यहाँ भी आप देखोगे 144 को, सॉरी 12 को सेकेंड नंबर को हम 144 से डिवाइड करते हैं तो आप देखोगे 1/12, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 0.083 होता है। तो ऐसे ही आप देखोगे यहाँ आप करोगे 4 को 16 से करोगे तो 4 चक्को 16, ठीक है, 1/4, ये आपका 0.25 हो जाएगा, तो ये तो आपका होगा नहीं, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं होगा। यह आपका 6 छक्का 36, 1/6, यह आपका 16.66 होता है, तो ये भी आपका होगा नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, यही ऑप्शन होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे 16 को डिवाइड करना है 256 से, तो ये 1/16 होगा। तो 1/16 आपका कितना होता है, 0.625 होता है, ठीक है, 0.0625 हो जाएगा। तो इसका आपका आंसर यही होगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे पैटर्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको ये ध्यान में भी रखना है, ये आपके मेंस में भी आ सकता है, तो ये क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। अभी ये पार्ट 1 है जिसमें 32 क्वेश्चंस हैं और दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें और क्वेश्चंस आपके आएंगे। तो आपको ये जो अच्छे क्वेश्चंस हैं इन्हें आपको ध्यान में रखना है। 22 यहाँ पे क्वेश्चन, ये देखो यहाँ पे गलती क्या हो सकती है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी जैसे हम फ्लो में है ना, तो हम फ्लो में हैं तो हमें हमेशा पता है कि हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना होता है जिसमें सेम पैटर्न होता है। तो ये आपका ये वैसे तो ये क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में गलत था, जो कि एसएससी बहुत ही गलत काम करती है। अब हिंदी यहाँ पे इंग्लिश में तो नॉट लिखा हुआ है, हिंदी में नॉट नहीं लिखा हुआ था, तो वहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे लॉजिक ढूंढा और पहले ही ऑप्शन में आ गया तो लोगों ने उसे टिक कर दिया और बाद में देखा गलत है। और बाद में एसएससी ये भी कहती है कि जो इंग्लिश में है, हाँ जो इंग्लिश में है उसे हम सही मानेंगे, जो कि गलत है। अब हम वहाँ पे ये थोड़ा ना देख सकते एग्जाम में हिंदी में हम सॉल्यूशन कर रहे हैं तो एकदम से हम इंग्लिश में जाएं कि अरे ये गलत तो नहीं है, तो ये चेक नहीं कर सकते ना। तो यहाँ पे थोड़ा सोचना चाहिए एसएससी को, ये इंग्लिश में यहाँ पे नॉट नहीं लिखा हुआ था। तो यहाँ पे आप देखो पैटर्न क्या, और इसे ध्यान में भी रखना है। ये सिली मिस्टेक्स बहुत हुई होंगी आपसे, कई लोगों से हुई होंगी, उन्होंने क्वेश्चन में ये नहीं पढ़ा होगा कि यहाँ पे क्या पूछा है, नॉट पूछा है। जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन के क्वेश्चन में भी ऐसा पूछा जाता है कि आपका कौन सी इक्वेशन ऐसी है जो बैलेंस नहीं है, और हम सीधे करते हैं जो बैलेंस है उसे करके आ जाते हैं। तो ये आपका होता है ऐसी सिली मिस्टेक्स, लेकिन आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आप देखोगे आपको ऑप्शन बताना है जो नहीं है। अगर आप पहले दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हो तो आपको तीसरा नंबर मिल रहा है 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 198। तो आप देखोगे 19 सत्ते 133 होता है, ये सही है। 26 पंचे 130 होता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट आप देखोगे 28 सत्ते 7 56, 7 दूनी 14 5, ये भी होता है, ये भी आपका सही है। और 17 नम्मा 157 नहीं होता है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको यही बताना है जो इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नोट नहीं है। 70 14 56 है, ठीक है। 88 30 58 है। तो यहाँ देखो क्या पैटर्न है, ये तो सिंपल दिख रहा है। 70 में से अगर हम 56 माइनस करते हैं तो हमें 14 मिल जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे 88 में से हम 58 माइनस करते हैं तो आपको 30 मिल जाएगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन ढूंढना है। 44 में से ये तो नहीं मिलेगा, 9 में से 5 4, ये भी नहीं मिलेगा, 12 में से 3 ये आपका मिल सकता है। 52 में से आप 33 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 19 मिल जाएगा। तो आपका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 23 161 207 है,
और 47 329 423 है। अब आप देखो मुझे 207 पे जाना है, मुझे बड़ा नंबर यहाँ दिख रहा है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ इनको ऐड करके। अब 23 और 161 को ऐड करूँगा तो 207 नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मुझे कुछ और ऐड करना होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे, ऐड करके देखोगे, अगर आपको देखो 23 का आप डबल यहाँ पे ऐड करते हो, 23 दूनी कितना होता है 46, और 161 में ऐड करते हो 207 मिल जाता है। तो अभी आप देख रहे हो हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। 23 को हमने डबल किया तो आपको 46 मिला, और 46 में हमने सेकेंड नंबर 161 ऐड किया तो 6 1 7 16 4 20 207 मिला। सेम आप यहाँ पे देख सकते हो 47 का डबल, और इसमें आप 329 ऐड करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 423। तो ऐसे ही आप ऑप्शन में जा सकते हो। पहला ऑप्शन देखोगे 64 का डबल करोगे 128 होता है, इसमें 448 ऐड करोगे तो आप देखोगे 128 और 448, तो 8 8 16 की 6, 4 2 6 1 7, 4 1 5 1 6, सॉरी 4 1 5, 576 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पे, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पे यूनिट डिजिट देख के करना, अगर आपके ये ऑप्शन लास्ट में होता है, ठीक है। आपने देखा 84 का डबल किया आपका 8 आता है, ठीक है। 84 का डबल 8 दूनी 16, आपका 168 हो गया। फिर यहाँ पे 442 में ऐड करोगे तो आपको 570 नहीं मिलेगा। तो ऐसे आप देख सकते हो यहाँ पे। इसी तरीके से 29 का डबल करोगे और यहाँ पे यूनिट डिजिट देखोगे 2 नहीं मिलेगी आपको। इस तरीके से आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 5 41 4 है, 2 68 8 है। इस क्वेश्चन को देखो, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आप देखोगे आपको इस नंबर पे जाना है, ठीक है। 41 चाहिए और 68 चाहिए, तो कैसे आप जा सकते हो, या तो आप स्क्वायर करके देख सकते हो या क्यूब करके देख सकते हो। अगर आप स्क्वायर करके देखते हो तो आप देखोगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16। 25 और 16 कितना होता है आपका, 25 और 16 आपका होता है 41। सेम आप यहाँ पे देखोगे 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 और 4 68 होता है। तो यही आपका ऑप्शन है पहला। 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है 64, 64 और 36 आपका कितना होता है 100। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2 8 36 है। ये तो आसान क्वेश्चन है। 36 25 स्क्वायर दिख रहे हैं, 8 में से 2 माइनस करोगे, इसका स्क्वायर करोगे 36 मिल जाएगा। सेम यहाँ पे आप देखोगे 9 में से 4 माइनस करोगे, 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। 20 ये आपका हो जाएगा। 20 में से आपने 13 माइनस किया तो आपको 7 मिला। 7 का स्क्वायर आपका क्या है 49 है। आसान क्वेश्चन है, सेकेंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है। ये स्क्वायर वाला तो सिंपल दिया हुआ है क्योंकि आप स्क्वायर देख के भी समझ जाओगे यहाँ पे। इसे देखो 7 7 11 72 है, 5 8 39 है। तो यहाँ पे देखो क्या पैटर्न हो सकता है, ठीक है। आप स्क्वायर करके जा सकते हो, ठीक है, स्क्वायर करके जा सकते हो। अगर आप देखोगे मुझे पता है 13 3 39 होता है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि मैंने 8 और 5 को ऐड किया, 8 और 5 को ऐड किया 13 आया, और इसे किससे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। अब ये 3 क्या है, ये 8 और 5 का डिफरेंस ही है, ठीक है। एक्चुअली में ये हो क्या रहा है 8 + 5 8 - 5, ठीक है। इस तरीके से आप बोल सकते हो ये आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही हो रहा है। तो यहाँ पे पैटर्न क्या हो गया, यहाँ पे जो पैटर्न है ये पैटर्न है। अगर आप देखोगे 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, तो आपको क्या मिल जाएगा 39। ये पैटर्न है यहाँ पे। आप ऐसे भी सोच सकते हो मल्टीप्लाई करके भी। यहाँ पे 11 का स्क्वायर 121 और 7 का स्क्वायर 49। 121 में से आप 49 माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा 72। सेम आप यहाँ ऑप्शन ढूंढोगे। ऑप्शन में आप देखोगे 7 का स्क्वायर, सेकेंड नंबर वाले का स्क्वायर करना है। 7 का स्क्वायर, इस ऑप्शन को देखोगे 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, तो 49 माइनस 16 कितना होता है 9 में से 6 3, 4 में से 1 3, 33। तो ये पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पैटर्न भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है यहाँ भी आप देखो क्वेश्चन पढ़ लेना जरूर। यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट रिलेटेड इन द सेम वे। आप देखोगे 267 है, आप 267 पे जाना है। ये दो नंबर है, इन्हें ऐड करके देखो आपको 267 मिल रहा है। 128 + 139 को आप ऐड करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे 267 है। तो ऐसे ही आपको बताना है कौन सा ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। 5 2 7 ये कर रहा है, ठीक है, यूनिट डिजिट। 5 2 7 तो ये नहीं कर रहा है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। आप यहाँ भी देख सकते हो 4 1 5 और 6 1 7 ये तीनों कर रहे हैं, और यहाँ पे आपको बताना है नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 2 125 164। ये तो देख के ही समझ जाओगे, क्यूब है। 2 + 3 का क्यूब, और यहाँ पे आप देखोगे 1 + 3 का क्यूब है। तो ऑप्शन देखना है, ये तो होगा नहीं आपका। 5 3 8 आपका ये आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। 5 और 3 8 का क्यूब आपका क्या होता है 512। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट है 16 7 12। ये भी यहाँ पे आपको बताना है नॉट रिलेटेड इन द सेम वे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 16 7 112 होता है।
18 तियाँ 54, 14 पंचे 70 और यहाँ पे 22 सत्ते 154 होता है, 26 पंचे 130 होता है। तो ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 9 16 5 7 9 4। यहाँ पे देखो इसे करो, कैसे आप कर सकते हो यहाँ पे। अब देखो ये 16 है, ये 9 है, ये तो सिंपल सा है, ठीक है। स्क्वायर दिख रहा है, 9 - 5 इसका स्क्वायर किया 16 आया, और 7 - 4 3 का स्क्वायर 9 है, तो यहाँ पे स्क्वायर होना चाहिए। तो 14 में से 7 गया, तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपका है नहीं, 14 में से 5 ये भी नहीं है, और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 6 का 11 में से 5 गया 6, 6 का स्क्वायर 36। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो भी आपका अभी लेटेस्ट पूछे गए हैं, ठीक है, इसमें से जो भी आपको अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं उन्हें आप नोट कर सकते हो अलग से, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भी क्वेश्चन चाहिए इसमें, तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिस प्लेलिस्ट में मैंने आपको सारे जो भी लेटेस्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने आपको करवाए हुए हैं। तो उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिलेगा आपको। जितने सारे क्वेश्चन एसएससी ने पूछे हैं लेटेस्ट टीसीएस के द्वारा, वो मैंने सारे करवाए हैं, उन्हें आप जरूर सॉल्व करना। उसमें कई सारे अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। तो सही अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए तो उन्हें आप जरूर कर लेना। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी वीडियो को शेयर जरूर करना ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा रिस्पांस मिलेगा मैं और भी आपको लेटेस्ट क्वेश्चन कराते रहूँगा। तो शेयर जरूर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।